अलजेब्रा टॉपिक हम पढ़ रहे थे और 2 क्लासेस हम पढ़ भी चुके हैं। 3rd क्लास है ये और मुझे लगता है कि तुमने वो अच्छे से पढ़ी होंगी पहले की क्लासेस और अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने वो टाइप कंप्लीट कर ली है। और अब जो नेक्स्ट टाइप है उसे ध्यान से देख लेना। जैसे हमें दिया गया वो x प्लस 1/x कुछ भी दिया, मान लिया मैंने a दिया है। ठीक है, तो हम अब हमें जाना है x की पावर 4 पे। पहले क्या था, पावर सिर्फ डबल हो रही थी, अब हो रही है 4 टाइम। समझ गए बात को। अब रिवाइज करो, जब हम स्क्वायर पे जाते थे तो क्या करते थे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसे हम लिख लेते थे a स्क्वायर माइनस 2। ऐसा क्यों बन रहा था वो चीज तुम जानते हो, हमने एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, अब x की पावर 4 कैसे बनेगी, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मत याद करना, नहीं होएगा कुछ भी, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। अब देखो, अब मेरे लिए क्या हो गया कि यही बन गया, इसी को तुम ये एज्यूम कर लो कि ये x प्लस 1/x है और ये a है। दोबारा सुनो, इसी को एज्यूम कर लो x प्लस 1/x है और ये a है, और उसी की तरह इसको भी कर दो। अगर ये मेरे लिए x प्लस 1/x है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो, लेकिन है तो ये x का स्क्वायर, लेकिन इसी का स्क्वायर करोगे तो कितनी पावर बन जाएगी 4। इसी का स्क्वायर कर दोगे तो पावर कितनी बन जाएगी 4। और फिर क्या होगा कि इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2। जब इसका स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो क्या कुछ ऐसी ही चीज बनेगी, बोल दो हाँ या ना। तुम कहोगे ये तो बड़ी फिर कैलकुलेटिव चीज होगी, हमें और थोड़ा सा मुश्किल काम कर देगी। मैं कह रहा हूं कि कुछ मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखो। एक एग्जांपल दे रहा हूं अब तुम्हें मैं, x प्लस 1/x का, तुम्हें दे दे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, ये दे दे तुम्हें, तो तुम्हें करना क्या है, तुम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाओगे। ये तो तुम कहोगे 8 स्क्वायर माइनस में 2 कर दो, कौन सी बड़ी बात है, 62 आ जाएगा ये तो। लेकिन मैं कह रहा हूं इसी से अब पावर 4 पे जाके दिखाओ। अब पावर 4 पे जाके दिखाओ तो अभी हमने सीखा क्या, इसी को इसकी तरह सोल्व कर दो। अब जो निकल के आया a स्क्वायर माइनस 2, कौन है a स्क्वायर माइनस 2, 62। इसी का स्क्वायर कर दो दोबारा, इसी का स्क्वायर करके फिर से माइनस 2 कर दो, इसी का स्क्वायर करके फिर से माइनस 2 कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा तुम्हारा। अगर पल्ले कम पड़ी है तो देखो एक और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना, एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्या करना है, पावर 4 पे जाना है। पहले गया मैं स्क्वायर पे, स्क्वायर की चीज हमें पता है, हमने सीखी थी और बनाई भी थी अच्छे से डिटेल में। फिर मैं कह रहा हूं कि इसी का जब मैं फिर से स्क्वायर करता हूं तो पावर 4 बन जाती है, और उसको मैं a मान के सोल्व करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है a का स्क्वायर माइनस 2, यही तो चीज करनी है। लेकिन मान लिया मैंने a, लेकिन है तो वो a स्क्वायर माइनस 2, और वो a स्क्वायर माइनस 2 कैसे निकलता है, वो तो सोल्व होके ऐसे ही इस फॉर्म में आ जाएगा। वो a स्क्वायर माइनस 2 तो नहीं मिलने वाला, तुम्हें सोल्व करना पड़ेगी, अब इसका स्क्वायर खोल दो, वो चीज तो नहीं होने वाली। वहां से तुम्हें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए होगे बात को। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है तो पेशेंस रखो, क्वेश्चंस बहुत आसान होते चले जाएंगे। अभी इसको नोट करो और फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर दिए तुम्हारे लिए, ट्राई तो तुम क्या ही करोगे, अभी तो तुम मत ट्राई करो, मैं हट गया हूं सामने से, एक बार देख लो क्वेश्चन, देख चुके होगे ना। अब ध्यान से 3-4 क्वेश्चन बड़े दिमाग से और ध्यान से समझना, सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी, नहीं तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि पावर कितने गुना हो रही है, 4 गुना। पहले कितनी होती थी, 2 गुना, अब कितने गुना है, 4 गुना। अब हम सारे वो कॉन्सेप्ट करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें 4 गुना हो पावर। तो यहाँ पे गुना 4 हो रही है, तो मैं कह रहा हूं पहले निकाल लो स्क्वायर। तुम कहोगे स्क्वायर निकालना हमारे लिए बड़ा आसान काम है, इसका मतलब ये होता है, तो ये कितना आएगा 40। मैं कह रहा हूं जब इसी का फिर से स्क्वायर कर दोगे तो क्या पावर 4 नहीं बन जाएगी, नहीं बन रही है ना, हाँ ना कर दो तुम, बनेगी भी नहीं तुम्हारी फिर। अब इसका दोबारा कर दो फिर वही चीज जो हम ऊपर करके आए हैं। बताओ क्या मुश्किल लगेगा कोई काम, ये 14 का स्क्वायर 196, आंसर 194। अब क्यों फॉर्मूले रटने हैं, इसका एक और क्यों ट्रिक याद करोगे, क्यों फॉर्मूला याद करोगे, जब मैं कह रहा हूं उसी का यूज हो रहा है दोबारा से जो हमने पहली पढ़ी है, तो कोई अलग चीजें क्यों सीखनी फिर। ठीक है ना, इसी में से बनाओ फिर। एक बार स्क्वायर करोगे उसी तरीके से जो पहले करते हैं, दोबारा फिर स्क्वायर करोगे उसी तरीके से जो पहले करते आए हैं, पावर एक बार 2 बन गई, एक बार 4 बन गई। ठीक है ना, बिल्कुल मैचिंग सिस्टम है फिर वो। अब इधर आ जाओ, देखो पावर 4 गुना हो रही है, नहीं 3 गुना 4 पावर 12,
3 गुणा पावर 4 12। तो मैं कह रहा हूं कि पहले निकाल दो क्या, स्क्वायर। पहले निकाल दोगे क्या, स्क्वायर। स्क्वायर जब तुम निकालने जाओगे तो तुम्हें पता ही है, एक बार उसका स्क्वायर माइनस में 2, एक बार उसका स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आएगा यहाँ से, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3। जब दोबारा उसका स्क्वायर करने जाओगे तो क्या आएगा, तो तुम कहोगे दोबारा उसका स्क्वायर करके -2, दोबारा उसका स्क्वायर करके -2, तो आंसर कितना, 7। बताओ कोई दिक्कतें हैं, है कोई दिक्कतें? क्यों फॉर्मूला बना रहे हो, 2 लाइन में आंसर आ रहा है, क्यों बना रहे हो और चीजें? फिर मैं कह रहा हूं कि पावर 2 है, गुणा 4 हो के पावर कितनी, 8, गुणा है 2 करके पावर 4 कितनी, फिर 8 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो ये पहले आई है, इसकी पावर 3 गुणा 2 6, यानी कि ये क्या है, ये चीज है, और फिर 6 की पावर फिर गुणा 2, ये है फिर 12। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करके चलेंगे, एक बार में समझ लो। अच्छा इस थर्ड पे आओ, अब पहले निकालोगे, पहले 4 आएगी, फिर 4 गुणा 2 8 आएगी। तो मैं कह रहा हूं 5 का करो स्क्वायर -2, कितना, 23 बचेगा यहाँ से, 23 का फिर कर दो स्क्वायर और -2, कितना आ जाएगा ये, 567। कितना आ जाएगा आंसर, 567। कोई मुश्किलें आ रही है क्या भाई? इससे आसान तो चीज नहीं हो सकती ना, फिर कुछ अगर हो सकती हो तो फिर उससे कर लेना। अब √6 का करो स्क्वायर -2, कितना बचेगा यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 5 था ना, कहीं √5, यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 बचेगा या नहीं बचेगा, 4। अब 4 का कर दो फिर से स्क्वायर और -2, आंसर कितना, 40। बड़े आसान हो रहे हैं, पहले वाले से भी आसान हो रहे हैं। तो जल्दी इसको एक बार नोट कर लो, और दोबारा देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आसानी इतना है, जल्दी नोट करो। और क्वेश्चन फिर तुम्हें देता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, अब इन्हें ट्राई कर सकते हो तुम, बिल्कुल इन्हें तो उड़ा दो। मतलब अब हम इन क्वेश्चंस का जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये सारी टाइप का मतलब इस टाइप की जान ना निकाल देंगे ना, जब तक, तब तक नहीं छोड़ने वाले हम इसको। तो करो जल्दी जल्दी, और बहुत सारे क्वेश्चन हम भी इसके अंदर करने हैं, तो जल्दी जल्दी कर लो बस। तुम कर चुके हो तुम, तो ये बताओ क्या √7 का स्क्वायर नहीं आता तुम्हें? अगर नहीं आता तो एक बार बोल दो बस। तुम 5 बचेगा, 5 का फिर स्क्वायर करो -2, क्या यही चीज आएगी? अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना इसके ऊपर, क्योंकि अब तुम सीख चुके हो, अब तो प्रैक्टिस वाली बात है इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही अब हम टाइप को भी इंक्रीज करेंगे, थोड़ा लेवल भी इंक्रीज करेंगे, ये चीज ध्यान रखो, 5 गुणा पावर 4 20, 6 गुणा पावर 4 24, तब ये हो रहा है। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट देखोगे ना पावर 6 से 24 अब कैसे निकाले, लेकिन ये ध्यान में रखनी है ना 4 गुणा हो रही है, और 4 गुणा कौन सी हो रही है, तभी दिमाग में हिट करे कि टाइप कौन सी है। 6 का स्क्वायर -2, यानी कि आंसर कितना, 34। इधर पहुंचो, अब इधर पहुंच जाओ जल्दी। अब पावर 7 गुणा 4 28, यानी कि √10 का स्क्वायर -2, कितना बचेगा, 8, 8 का स्क्वायर -2 67, सॉरी 62। इधर पहुंचो, 15 गुणा पावर 4 60, यानी कि √11 का स्क्वायर -2, कितना बचेगा, 9, 9 का स्क्वायर -2, कितना बच जाएगा रे, 79। समझ आ रही है चीजें? बताओ क्या टाइम लग रहा है अब इनके ऊपर? तो जल्दी जल्दी करते चले जाते हैं, थोड़ी सी हैबिट बन जाए, हाथ को भी पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी, और दिमाग में वो बैठते चले जाए। जल्दी इसको नोट करो, फिर और देखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए नोट कर दिए हैं, जल्दी से इनको ट्राई करो, फिर देखेंगे कि कैसे करने हैं। फटाक से करने हैं, अब देर नहीं लगानी इनके अंदर। तो तुम कर चुके होगे ना, बिल्कुल कर चुके होगे। अब मैं तुम्हें मान के चलता हूं कि तुम अच्छे से कर रहे होगे अब चीजें, ठीक है। अब अलजेब्रा से तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा। अब पावर देखो, पावर हाफ होती है, हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 2 नहीं बचेगा? इसका मतलब पावर कितनी, 4 गुना, 2 गुना मत बोलते ना आप इसको, 4 गुना है वो, 4 गुना है तो 12 का स्क्वायर करो और -2 कर दो, कितना आएगा, 142। अब 142 का स्क्वायर करो और -2 कर दो। अब इसको सोल्व करके लिख लेना भाई तुम, ठीक है ना। 142 का स्क्वायर करो और -2 करके लिख दोगे, समझे बात को? बिल्कुल। अब आ जाओ इधर, शायद वो √12 होगा,
क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं एग्जाम के अंदर। अब ये देख लो, अगर पूछेंगे तो फिर उसमें टाइम भी उतना ही होगा, टाइम टेकन भी हो रहा है और टाइम इतना होता भी नहीं है, तो एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम लेते हैं। अब 142 का स्क्वायर निकालने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, मल्टीप्लाई करके भी जल्दी निकाल लोगे तुम। अब करो, पहले चेक करो पावर, पावर 4 गुना हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 4 गुना अगर हो रही है तो √13 का करो स्क्वायर -2, कितना आएगा 11, 11 का स्क्वायर करो -2, यानी कि आंसर कितना 190। पहले बड़ी चीज है, बिल्कुल पड़ी होंगी। 3/2 है, गुणा 4 करते हो तुम, तो क्या 6 नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब पावर कितने गुना है? 6 गुना। 6 गुना है अगर, तो √14 का करो स्क्वायर -2, कितना बचेगा 12, 12 का स्क्वायर करो -2, यानी आंसर कितना 142। इसका और बोल दो जल्दी कितना आंसर। अच्छा कैसे बोलोगे तुम ये? 5/2 × 4, अब ये डबल यानी कि 10 होगी पावर, कितने गुना करने पर? 4 गुना करने पर। इसका मतलब पावर कितने गुना? 4 गुना। √15 का स्क्वायर करो -2, 13 बचेगा, स्क्वायर करो -2, आंसर कितना 167। आ रही है चीजें समझ? आ रही होंगी भाई साहब, जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं हम। अभी बस ये 2 क्वेश्चन और करके दिखाओ जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे फिर, ठीक है? पहले जल्दी से कर दो अब इनको 2। कर चुके होगे ना अब तक? तो बिल्कुल कर चुके होगे, देख लो जल्दी। पावर 4 हो रही है, 4 गुना हो रही है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल 4 गुना हो रही है। 4 गुना करते ही नीचे से 4 कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब पावर है 4 गुना। √17 का करो स्क्वायर -2, कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। कितना बचेगा 15, 15 का स्क्वायर करो -2, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 223। कर दोगे टिक फटाक से इस पे? बिल्कुल। अब आ जाओ इसके ऊपर, क्या 4 गुना हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 2 की पावर 4 16 हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 4 गुना है इसका मतलब। तो √18 का करो स्क्वायर -2, कितना हो जाएगा ये? कितना बचेगा यहाँ से 16 का करो स्क्वायर और -2, कितना बचेगा 254। डन है बात? जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अच्छी टाइप होगी नेक्स्ट वाली। अब ध्यान से देखना इसे, मैंने पहले ही कहा है कि अब हम नेक्स्ट टाइप पे चल चुके हैं। और एक और बात ध्यान रख ले, जिसको पीछे मुड़ना है ना, क्विट करना है, वो अभी कर ले, क्योंकि अब हम अलजेब्रा में मतलब बिल्कुल एंटर कर चुके हैं। एंटर तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यहां से क्विट मत करना, लास्ट तक टिके रहना पड़ेगा। अब यहां से अगर साथ चलोगे तो देख लो अब जल्दी। अब हमें देगा क्या कि x² + 1/x², कुछ भी दे रखा है, और कुछ भी का मतलब मैंने मान लिया a। और फिर हमें देगा क्या कि अब निकाल करके दिखाओ x + 1/x। पहले क्या होता था कि x + 1/x देता था और पूछता था कि x² + 1/x² बता दो। अब उल्टा हो रही है चीजें, इसका मतलब अब हमसे पूछेगा क्या कि अब x + 1/x बता दो। अब रिमाइंड करो चीजों को, जब हमें ये दिया गया होता था कि x + 1/x = a है, तो हम निकालते कैसे थे कि x² + 1/x², x² + 1/x² = प्लस में 2 × x × 1/x, और ये किसके बराबर होता था? ये होता था x + 1/x का स्क्वायर। क्या ये चीज नहीं थी? बता दो, थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। तो यहां से ये कैंसिल हो रहा था, बात तो सही है कि ये कैंसिल हो रहा था। और x² + 1/x² निकालने के लिए हमें, x² + 1/x² निकालने के लिए हमें ये प्लस का 2 उधर भेजना पड़ता था। यानी कि ये क्या होता था, जो भी दिया गया है उसका स्क्वायर और माइनस में 2, उसका स्क्वायर और माइनस में 2। बात तो सही है। इसका मतलब ये जो a बन के यहाँ पे आता था, जो हमारी चीजें बन के आती थी, उसके अंदर क्या होता था कि माइनस में पहले 2 होता था और फिर पूरे का स्क्वायर होता था। इसका मतलब ये क्या बन के आया है? ये 2 इसमें से घट करके आया है और फिर इसका स्क्वायर होकर के आया है। दोबारा सुनो, 2 इसमें से घट करके आया है और फिर इसका स्क्वायर होकर के आया है। ये अगर x² + 1/x² है तो ये यही बन के आया होगा। यानी कि ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये x + 1/x का स्क्वायर और माइनस में 2 है। हाँ या ना? है या नहीं है ये बात? अरे यही तो है, यही चीज तो खोल के लिखी है मैंने। है या नहीं है? बिल्कुल है। तो तुम क्या कहोगे
कि इसका मतलब जब वापिस x प्लस 1/x पे जाना पड़ेगा तो जो भी आएगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 घटा करके आया, इसका मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा और फिर उसका रूट करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर पहले और फिर उसका रूट करना पड़ेगा। क्या यही चीज होगी? बिल्कुल हाँ। तो ये चीज ध्यान रख लो कि पहले उसमें 2 जोड़ना है और फिर पूरे का रूट करना है। समझ आ गई चीज? पहले उसके अंदर 2 जोड़ना है, जो भी दिया गया होगा उसके अंदर पहले 2 जोड़ना है फिर उसका रूट करना है। चाहे तो ये ट्रिक डायरेक्ट याद रख लो और या फिर ये जो जैसे भी बना है उसको ध्यान में रख लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन ये जो तुम्हें निकालना होगा ये कैसे आएगा, a प्लस में 2 और फिर पूरे का रूट। समझ आ गई चीज? एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूं मैं। मान के चलो तुम्हें इस a की वैल्यू दे दी कितनी, ये लगा लो, तुम्हें दे दिया ये 1, ये 1 ही दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि उसके अंदर पहले 2 जोड़ दो, पहले इस 1 के अंदर 2 जोड़ दो और फिर पूरे का रूट कर दो, फिर पूरे का रूट कर दो। कितना आएगा? √3। कितना आएगा? √3। तो तुम कहोगे इसका मतलब ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। यहां से डायरेक्ट अब उसके ऊपर जाके दिखाओ, जब हम पहले जाते थे x² प्लस 1/x², तो जाके देख लो मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और -2 करो, इसका स्क्वायर करो और -2 करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 बचेगा और -2 करोगे तो वापिस 1 आ जाएगा। बात पल्ले पड़ गई होगी अब तो क्या करना पड़ेगा, पहले 2 प्लस में और फिर पूरे का रूट। और करना क्यों पड़ रहा है वो यहां से समझ लो। थोड़ा सा कम समझ में आया इसको दोबारा देख लेना, लेकिन अच्छे से कर लेना, फिर इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। जल्दी नोट करो एक बार। अब कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए हैं, तो तुम्हें ये ट्राई नहीं करने हैं, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो तुम खुद करके देखना, ठीक है। एक बार हट गया हूं, तुम्हें दिख गए होंगे, तो अब देख लो कैसे करने हैं। पहले क्वेश्चन पे आओ। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि जब पावर हाफ करवा रहा है, हमने क्या सीखा था पहले कि x का स्क्वायर से हम x पे जा रहे हैं, यानी कि पावर कितनी हो रही है, 1/2। पावर कितनी? 1/2। अगर पावर 1/2 हो रही है तो क्या यहाँ पे भी पावर 1/2 हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर पावर 1/2 हो रही है तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी तुम्हें कि √a+2। हालांकि ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही समझ लो। और यहां तक क्यों पहुंचे थे हम, कंक्लूजन है ये उस कॉन्सेप्ट का, हम उसका यूज कर रहे हैं बस। तो ये क्या हो रहा है, √a+2 कर दो। अब a कौन है? a हमारे लिए तो 14 है, इसके अंदर +2 करोगे √16, उसको लिख सकते हो 4। क्या समझ आ गई बात? बिल्कुल बल्ले पड़ी। अब मैं एक बार फिर से इसका बता रहा हूं, अगर ये x प्लस 1/x4 आ गया है तो इसका स्क्वायर करके देखो तुम, इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर -2, क्या 14 नहीं आ रहा? क्या 14 आ रहा है? तो यहां से तुम्हें तो श्योर भी हो जाओगे भाई गलत है या सही है? यहां से तो तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि हमने गलत कर दिया। अब यहां पे आओ, √a+2 यानी 47 + 2 कितना आ जाएगा? क्या 7 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा 7। अब तुम बोलोगे 49 आ रहा है रूट, अरे भाई उसको 7 ही तो लिख सकते हैं। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये 7 आया है, अच्छा एक बात और मैं बोलनी भूल गया कि पावर हाफ हो रही है, ये चेक करके फिर आंसर सोल्व कर, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर -2, क्या 47 आ रहा है? आ रहा है। मजा भी आ रहा है साथ में, 47 के साथ तुम्हें मजा आ रहा होगा। अब एक बात देखो, क्या कि ये पावर हाफ हो रही है? बिल्कुल पावर हाफ हो रही है। तो क्या कर दो, 23 + 2 यानी कि आंसर कितना 5, और फिर वापिस करके देखोगे 23 आ रहा है। अब इधर आओ, पावर कितनी हो रही है? हाफ। पावर अगर हाफ हो रही है तो √a+2 62 + 2 आंसर कितना 8। वापिस करके देखोगे तब भी वही आ रहा है। पल्ले पड़ी, दिमाग में घुसी चीजें, ये याद नहीं रखनी है, ये प्रैक्टिस करते जाओगे दिमाग में बैठ जाएंगी। तुम्हें देखते ही ये समझ आ जाएगा, हाँ ये पूछा है तो हाँ हमने वो चीज सीखी थी इसके बारे में, ठीक है ना। इसलिए मैंने डिटेल्ड भी बताया कि मतलब ट्रिक ध्यान ना रहे तब भी तुम बेसिक से भी करके दिखा दो। अब जल्दी इसको नोट भी करके दिखा दो, फिर आगे चलते हैं। अब इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो तुम्हें दिख भी बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन इस टाइप के हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो एक बार जल्दी से, मैं हट गया हूं सामने से, तो तुम इनको करके दिखा दो। जल्दी कर चुके होगे ना तुम, तो फास्ट हो तुम लोग। अब ये बात बता दो, क्या पावर हाफ हो रही है? तुम कहोगे पावर हाफ हो रही है,
अगर पावर हाफ हो रही है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि a+2, मैंने a+2 ही लिखा है ना, तो इसका मतलब आंसर 9। क्या पावर हाफ हो रही है? तुम कहोगे पावर हाफ ही हो रही है। अगर पावर हाफ हो रही है तो क्या मैं लिख सकता हूँ a+2, यानी आंसर कितना 12। भाई अब तो देर नहीं लग रही होगी, तुम भी ऐसे ही कर रहे होगे अब तो। क्या ये बता दो पावर हाफ हो रही है? तुम कहोगे पावर हाफ हो रही है, तो कर दो रूट a+2, रूट a+2, आंसर कितना √10। आंसर कितना √10। इधर आ जाओ, क्या पावर हाफ हो रही है? तुम कहोगे पावर हाफ ही हो रही है, यानी कि आंसर कितना √7। क्या समझ आ रही है चीज? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हो कि पावर हाफ हो रही है। हाँ हो रही है, यानी कि a+2, कितना आंसर 11, क्योंकि √121 है। पता ही है किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। क्या ये बता दो √a+2 हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। पावर हाफ हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर कितना 10। लास्ट बचा या कुछ और, या हो गया? हाँ हो ही गए सारे। इतनी जल्दी तुम भी कर लोगे? मैं तुम्हारा टाइम सेव कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं करवा रहा बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और आज हम इतना ही रख लेते हैं। देखो मतलब पीछे नहीं मुड़ना है अलजेब्रा से, डर के पीछे नहीं बिल्कुल भी, है ना। चीजें ट्राई करते जाना, और ट्राई करते जाना मतलब देखो, मतलब हम हारते तो तब तक नहीं है इन चीजों में जब तक हम ट्राई करना बंद ना कर दें। जब तुम ट्राई करना बंद कर दोगे, समझ लेना तब हार होगी तुम्हारी। वो लाइनें तुमने भी सुनी होगी ना, कि क्या हुआ जो मैदान हार गए। अभी सब कुछ नहीं हारे हैं। क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सिजदा करने और झुकने को तैयार नहीं। तो वही चीज है कि तुम्हें मतलब जब तक ट्राई करना नहीं छोड़ दोगे ना, वो हिम्मत अंदर से नहीं हार जाओगे कोशिश करने वाली, तब तक नहीं हारने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ये चीजें पूरी कंप्लीट कर लो।